दिव्या, बाकी लोग क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे, किंजल और वो? हाँ पूछती हूँ सर। हाँ दिव्या। सर किंजल ज्वाइन कर रही है। विशाल हम्म। विशाल का नेटवर्क इशू रहता है तो वो ना बोल रहा है। ओके। ठीक है, किंजल ने तो ज्वाइन कर लिया। रश्मि का क्या है, रश्मि ज्वाइन कर रही है? पूछती हूँ सर। ओके, ज्वाइन कर दिया दिव्या उन लोगों ने। ठीक है। ओके गाइस, सो लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन कंप्लीट किया था जिसमें फिबोनाची सीरीज, पावर एंड फैक्टोरियल, इन तीनों का रिकर्सिव लाइक हम लोगों ने फॉर्मेट देखा था, हाउ टू फाइंड द फिबोनाची, हाउ टू फाइंड द फैक्टर एंड हाउ टू फाइंड द पावर। ठीक है, फिबोनाची सॉरी इन a recursive pattern. Now today's task is like, can you please tell me what is a variable? What is a variable? Can you please tell me what do you mean by variable? What is variable, guys? Any one of you? Sachin, Rashmi? Yes, Divya. सर मतलब फिक्स ऐसा कुछ मतलब पैटर्न या फिर कुछ डेटा। ठीक है, anyone else? करने के लिए जो Yes, yes, sir. Please repeat. डाटा स्टोर करने के लिए जो ठीक, बना वेरिएबल बना दो उसको। इट्स अ टफ थिंग। वेरिएबल को रिप्रेजेंट करना थोड़ा टफ होता है कि वेरिएबल कैसे बोले। ठीक है, इट्स अ टफ वन कि वेरिएबल का डेफिनेशन कैसे दे। सो गाइस, अगर मैं आपको सिंपल ऐसा बोलूं तो मुझे इतना, जैसे सचिन ने बोला इट इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा, तो लाइक मैंने ऐसा लिखा वेलकम टू सूरत। ठीक है, मैंने एक ऐसा स्टेटमेंट लिखा, बट आई वांट टू स्टोर दिस वन इन अ वेरिएबल। तो हम लोग क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू दिस। अब a का डेटा टाइप क्या है वो बाद में डिसाइड करते हैं। सो नाउ दैट a इज अ वेरिएबल, that a is a variable. So can I say that it's nothing but in short, it's in short representation of this data. अब in future जब भी मैं a को print करूँ, what will be the output? Output will be welcome to Surat. So can we say that it's an short representation? Otherwise, it is used to represent data. It is used to represent data. Is it okay? So that's the variable. So it is used to represent data. Okay, it is used to represent the data. But guys, now can you please tell me a का data type क्या होना चाहिए? What will be the type of a? Yes, Aman? कैरेक्टर It's an array of characters, sir, not a character. Means it must be the string type of data. Sorry, it must be the string type of variable. It must be a string type of variable. So guys, मुझे पहले से ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा. Isn't it? Is it okay? मुझे ऐसा पहले से एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा. ठीक है, after that I can store some value. अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, मैंने p equals to 100 लिखा, then what will be the type of p? इंटीजर सर फ्लोट नहीं लिख सकते क्या हम लोग? लिख सकते हैं सर। We can declare it as like a character also. हम उसको कैरेक्टर भी बोल सकते हैं, इंटीजर भी बोल सकते हैं, फ्लोट भी बोल सकते हैं, बट जैसे सचिन ने बताया कि पहले तो दिमाग में ऐसे आता है सर, इट मस्ट बी द टाइप ऑफ इंटीजर. So what is that p? P is a variable, but guys,
अगर आप वेरिएबल को यूज करके, वेरिएबल का यूज है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, सो इफ यू विल यूज अ वेरिएबल, बिफोर दैट यू हैव टू डिक्लेयर इट। आपको उसको पहले से कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि आपका वेरिएबल कौन से टाइप का है, इज इट अ टाइप ऑफ इंटीजर और इज इट अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग और व्हाटएवर। पहले से आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि उसका डेटा टाइप क्या है। ओके, सो कैन यू प्लीज टेल मी कि मुझे डेटा को रिप्रेजेंट करना है, आई वांट टू रिप्रेजेंट सम डेटा, मुझे डेटा को रिप्रेजेंट करना है और मैंने ऐसा लिखा फ्लोट एक्स। ठीक है ना, एक्स कौन से डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, कौन से टाइप के डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। वी कैन स्टोर अ फ्लोट टाइप ऑफ वैल्यू, मतलब पॉइंट वाला वैल्यू, विदाउट पॉइंट वाला वैल्यू के कोई भी हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं, कोई भी टाइप की वैल्यूज हम इसके अंदर लिख सकते हैं, जैसे मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, बट कैन यू प्लीज टेल मी, मुझे अब क्या करना है पता है, लाइक ये तो हमको समझ में आ गया, इट्स ओके, व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा टाइप। सो यहाँ तक हम लोग का क्लियर है, बट माय रिक्वायरमेंट इज, जैसे मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, इन दैट प्रोजेक्ट आई नीड टू स्टोर अ स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। मेरा एक रिक्वायरमेंट है, आई नीड टू स्टोर अ स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, मुझे एक स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है, जिसके अंदर स्टूडेंट का नाम चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए एंड स्टूडेंट का ईमेल आईडी चाहिए। एक प्रोग्राम के अंदर मुझे स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है। सो हाउ मेनी वेरिएबल्स वी रिक्वायर गाइस? 3. 3 वेरिएबल्स, ओके। ऐसे मेरे पास 50 स्टूडेंट्स है, देन हाउ मेनी वेरिएबल्स वी रिक्वायर? मेरे पास ऐसे 50 स्टूडेंट है जिनका मुझे डाटा स्टोर करना है, एंड एक एक स्टूडेंट के लिए 3 चीजें चाहिए। 3. 3 वेरिएबल्स चाहिए और 150 चाहिए? 150. We need 150 variables guys, we need 150 variables we need, but that's not a recommended way। मुझे क्या करना है, मुझे 50 नेम्स चाहिए थे, 50 रोल नंबर एंड 50 ईमेल आईडी। ठीक है, तो ऐसे मैं एक बार बना तो लूंगा, बट कैन आई अदरवाइज डू वी हैव एनी डेटा टाइप के जो 3 वैल्यू स्टोर करे? हमारे पास ऐसा कोई डेटा टाइप है, हमारे पास ऐसा कोई डेटा टाइप है, लाइक अगर मैं ऐसा लिखूं, चलो ऐसे ही स्टूडेंट, अगर मैं ऐसा लिख दिया स्टूडेंट एस, तो अपने आप एस के अंदर मैं 3 वैल्यू स्टोर कर पाऊँ, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर एंड स्टूडेंट का ईमेल आईडी। तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, मैं सीधा सीधा यहाँ से 50 का एक एरे बना दूंगा, दैट्स इट। तो मेरे लिए इजी हो जाएगा कि एक एस नाम का वेरिएबल अगर मैंने क्रिएट किया, एक एस नाम का वेरिएबल क्रिएट किया स्टूडेंट टाइप का, तो ऑटोमेटिकली एस के अंदर क्या आ जाना चाहिए, कैपेसिटी क्या हो जानी चाहिए इसकी, नेम, रोल नंबर एंड ईमेल आईडी। सो इज इट पॉसिबल, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कोई डेटा टाइप है क्या? नो सर, कल जाके आप ऐसा बोलो कि स्टूडेंट के अंदर मुझे मोबाइल नंबर भी चाहिए, तो हम लोग डेटा टाइप चेंज करने थोड़ी बैठेंगे, सी लैंग्वेज वापस स्टूडेंट नाम का डेटा टाइप बनाने थोड़ी बैठेगा। कोई बंदा ऐसा बोल रहा है नहीं मुझे स्टूडेंट में ऐसा चाहिए, सेंट जेवियर स्टूडेंट, कोई ऐसा बोला नहीं सर मुझे महावीर कॉलेज स्टूडेंट, ऐसे ऐसे डेटा टाइप के नाम चाहिए, और उसमें उसके हिसाब से मुझे फैसिलिटीज चाहिए, फैसिलिटीज मतलब स्टोरेज कैपेसिटी, ऐसा मुझे चाहिए। सो सी लैंग्वेज ने ना बोल दिया भाई ठीक है, अप टू दिस मैंने जो आपको वेरिएबल मतलब डेटा टाइप प्रोवाइड किए मेरे पास इतने ही है, उससे ज्यादा मेरे पास नहीं है, बट आई कैन अलाउ यू टू क्रिएट योर ओन डेटा टाइप। समझना चीज को, डेटा टाइप किसको बोलते हैं, दिस कैरेक्टर इज अ डेटा टाइप, दिस इंटीजर इज अ डेटा टाइप, दिस फ्लोट इज अ डेटा टाइप। सो जितने डेटा टाइप कंप्यूटर के पहले से अवेलेबल है दैट इज नोन एज इनबिल्ट डेटा टाइप। डेटा टाइप जितने भी अवेलेबल है उन सबको क्या बोला जाता है, दैट इज नोन एज इनबिल्ट डेटा टाइप। सो डेटा टाइप जनरली इट इज यूज्ड टू allocate memory, and there are two types of data types, primitive and another one is non-primitive। primitive means what, जो पहले से available है, that is known as inbuilt, like कौन से है। so sir the first data type is, yes guys, anyone, aman कौन से data types है? कौन सा डेटा टाइप प्रिमिटिव में कौन से, प्रिमिटिव मतलब इनबिल्ट, कौन से अवेलेबल है इनबिल्ट में? So guys, first one is integral, Integer, float, character. sir 1 minute, the first one is integral, ठीक है, उससे पहले कैरेक्टर, आफ्टर दैट इंटीग्रल will be further divided into integer and long integer, after that sir ने जैसे बताया float, and one more is double, but इनको बोला जाता है floating point, इनको एक साथ बोलना हो तो बोल सकते हैं floating point। and guys one more is a data type, that is void।
void को भी डेटा टाइप ही बोला जाता है, बट void का यूज क्या होता है, फंक्शन के साथ उसका यूज होता है जस्ट यूज टू रिप्रेजेंट no return type. It is just used to represent this function will not return a value. This function will not return a value. Is this clear? So that's a void. That is void. So we have character, we have integral, we have floating, and we have void. So ये inbuilt है. But second one is a non-primitive. So non-primitive further divided into two categories. The first one is derived, and another one is यूजर डिफाइंड. यूजर डिफाइंड फंक्शन भी था एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी है. डिराइव्ड के अंदर आता है एरे एंड पॉइंटर, ठीक है, जबकि यूजर डिफाइंड में आता है स्ट्रक्चर एंड यूनियन. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप. सो टोटल कितने टाइप है? सो वैसे देखें तो दो. कौन कौन से? प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव. एंड वैसे देखो तो तीन. कौन कौन से? primitive, actually primitive means inbuilt, derived and user defined. Inbuilt, derived and user defined. वैसे देखो तो तीन. Is it okay? Inbuilt, derived and user defined. And अगर हम like universal categories देखें then primitive and non primitive. आगे जाके C++, Java वगैरह में आपको दो ही डेटा टाइप दिखेंगे, that is primitive and non primitive data types. ओके, सो गाइस डेटा टाइप का यूज क्या है सर? इट इज यूज्ड टू अलोकेट मेमोरी. जैसे कि अगर मैंने लिखा फ्लोट x, तो x का साइज कितना होगा? जागृति, कल्याणी, प्रीति, गोपाल, x का कंप्यूटर में मेमोरी कितना होगा? कितना मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा? 4 बाइट्स. 4 बाइट्स, बीट नहीं, बाइट्स. ओके, व्हाट अबाउट इंटीजर? 2 बाइट. 2 बाइट्स, ठीक है. व्हाट अबाउट कैरेक्टर? 1 बाइट. तो इन सब का मेमोरी एलोकेशन कंप्यूटर को पहले से पता है. इनको क्या बोला जाता है? प्रिमिटिव. जिनका मेमोरी एलोकेशन कंप्यूटर को पहले से पता है, तो दैट इज नोन एज प्रिमिटिव डेटा टाइप. अब हम लोग देखो फ्लोट का मेमोरी एलोकेशन बोलो या एक्स का मेमोरी एलोकेशन बोलो. सो फ्लोट एक्चुअली एक्स को 4 बाइट का मेमोरी एलोकेशन देगा. अगर मैं ऐसे बोलूं मेरे पास ऐसे 3 वेरिएबल है एक्स, वाई एंड जेड, तो तीनों का मेमोरी एलोकेशन कितना हो जाएगा? 4 4 4. तीनों को 4 बाइट का मेमोरी एलोकेशन मिलेगा. बट कौन देगा ये मेमोरी एलोकेशन? हु इज रिस्पांसिबल टू अलोकेट दिस मेमोरी? दिस फ्लोट इज रिस्पांसिबल. ओके, तो इसकी कैपेसिटी फाइनलाइज होती है कि अगर आपने फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाया तो आप यहां से यहां तक की रेंज का डेटा स्टोर कर सकते हो. ठीक है, हम लोगों ने इंटीजर में देखा था 32,767 तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं. उससे बाहर जाते तो घूम जाता है नेगेटिव टाइप. और नेगेटिव में लिमिट कितनी थी? -32,768. उससे बाहर जाओगे तो वो पॉजिटिव की डायरेक्शन में घूम जाएगा. सो ये हम लोगों ने कंप्लीट किया था. ठीक है, ये हम लोग को पता है कि हाँ भाई ये साइज फिक्स करने को काम आता है. ओके, दैट इज यूज्ड टू अलोकेट अ साइज. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सर मुझे ऐसे सफिशिएंट, मुझे ये सफिशिएंट नहीं लग रहा. मुझे क्या क्या स्टोर करना था? आई वांट टू स्टोर स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का एज या रोल नंबर और उसका ईमेल आईडी. मुझे 3 चीजें स्टोर करनी है. मुझे ये सफिशिएंट नहीं लगा. बिकॉज अगर मैं फ्लोट टाइप का कोई वेरिएबल बनाऊं, जैसे मैंने यहाँ पे फ्लोट का एक वेरिएबल बनाया x, x के अंदर क्या स्टोर कर पाओगे? ओनली सिंगल वैल्यू वी कैन स्टोर. जैसे मैंने दूसरी बार ऐसा लिखा ना x इक्वल टू 10, देन प्रीवियस वाला वैल्यू डिलीट हो जाएगा, मतलब ओवरराइड हो जाएगा. 10 सिर्फ 10 उसके अंदर रहेगा, पुराना वैल्यू ओवरराइड हो जाएगा. सो आई डू नॉट वांट दैट. मुझे एट ए टाइम 3 वैल्यू स्टोर करनी है. तो जितने भी प्रिमिटिव टाइप्स है ना उन सब की कुछ लिमिटेशंस है. they can store only a single value. तो मुझे ज्यादा चाहिए तो उन्होंने क्या बताया? सर खुद का डेटा टाइप बना दो, खुद का डेटा टाइप बना दो. ठीक है, तो हम लोग अभी कौन सी चीज लर्न करने वाले? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, एंड दैट्स नथिंग बट स्ट्रक्चर. जिसके अंदर सबसे पहली चीज लेंगे हम लोग, दैट इज स्ट्रक्चर. सो व्हाट इज द यूज ऑफ स्ट्रक्चर? इट इज यूज्ड टू क्रिएट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. इसका एक और डेफिनेशन है. ओए कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एरे? व्हाट डू यू मीन बाय एरे? एरे क्या चीज है सर? एरे सेम डेटा को स्टोर करते हैं. It's a group of elements. It's a group of elements having same data type. So I need a group of elements. I need a group of elements having same or different data type. मुझे ऐसे बंदे का ग्रुप चाहिए जिसके अंदर सेम या डिफरेंट डेटा टाइप का ग्रुप हो. मतलब इंटीजर, फ्लोट भी, कैरेक्टर भी, लाइक दैट.
अदरवाइज मुझे खुद का डेटा टाइप बनाना। ओके गाइस, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जैसे मुझे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? सर सिंपल सिंपल लिख दो इंटीजर एक्स, तो इसके अंदर मैं एक नंबर स्टोर कर सकता है, डू नॉट वांट दैट, मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ स्टूडेंट एक्स। तो अब एक्स के अंदर मुझे नाम भी स्टोर करना है और रोल नंबर भी स्टोर करना है, मुझे दो चीजें स्टोर करनी है। कौन सी दो चीजें? नेम एंड रोल नंबर, बोथ आई वांट टू स्टोर। तो ऐसा कोई डेटा टाइप है क्या? नो सर, ऐसा कोई डेटा टाइप नहीं है। तो आप अगर खुद का डेटा टाइप बनाना चाहते हो ना, एट दैट टाइम दिस स्ट्रक्चर इज यूजफुल। तो स्ट्रक्चर का यूज कैसे किया जाता है? पहले आपको लिखना है स्ट्रक्ट। अब डेटा टाइप का नाम क्या रखना था गाइस? मुझे क्या चाहिए था? मुझे इन फ्यूचर डेटा टाइप का नाम स्टूडेंट यूज करना है। तो आप ऐसा लिखो ना डायरेक्टली, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। स्ट्रक्ट स्टूडेंट। अब क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए? जब मैं स्टूडेंट का कोई वेरिएबल बनाऊं, जैसे मैंने क्या लिखा, स्टूडेंट एक्स, स्टूडेंट एक्स। तो जब मैं स्टूडेंट टाइप का कोई वेरिएबल बनाऊं, तो ये एक्स के अंदर क्या क्या चीज की जरूरत थी? तो नाम चाहिए और रोल नंबर चाहिए। तो अब पहले से स्टूडेंट बनाओगे ना, तब इस तरीके से आपको लिखना है, जो भी चीज चाहिए लिख लो, रोल नंबर एंड नेम। क्लियर? समझ में आ रहा है किस तरीके से हमने स्टूडेंट बनाया? वी जस्ट यूज अ कीवर्ड स्ट्रक्ट। हमने कीवर्ड यूज किया स्ट्रक्ट, देन जो भी डेटा टाइप का नाम रखना है, जैसे मुझे यहाँ पे लिखना था सूरज, ठीक है, मुझे इसकी जगह लिखना था गोपाल, तो कुछ भी लिख सकते हो। बट इन फ्यूचर, जैसे आपने यहाँ गोपाल लिखा, तो इन फ्यूचर जब आपको वेरिएबल का नाम बनाना होगा, वेरिएबल क्रिएट करना होगा, तो मुझे क्या लिखना है? गोपाल, बिकॉज मेरे डेटा टाइप का नाम क्या है? दैट्स अ गोपाल ओनली। अब मुझे क्या चाहिए था? व्हाट इज अवर रिक्वायरमेंट? जब गोपाल टाइप का, गोपाल इज राइट नाउ डेटा टाइप, गोपाल टाइप का जब मैं कोई वेरिएबल क्रिएट करूं, एट दैट टाइम व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट? सर इसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, इसके अंदर मैं नाम स्टोर कर पाऊं, एंड आई नीड टू स्टोर अ रोल नंबर। मुझे दो चीज स्टोर करनी है, नाम और रोल नंबर। आई नीड टू स्टोर टू थिंग्स, नेम एंड रोल नंबर। तो आपको क्या करना है? एट दैट टाइम, सॉरी, व्हेनेवर यू विल क्रिएट दिस गोपाल डेटा टाइप, आपको करली ब्रैकेट स्टार्ट करना और वो वेरिएबल्स अंदर बना दो। मतलब इन शॉर्ट हमने एक सिंपल सा ग्रुप क्रिएट किया। इज इट ओके? यहां तक किसी को प्रॉब्लम? इज इट क्लियर? So this is nothing but a structure. This is nothing but a structure. मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो ज्यादा क्लियर होगा। पहली चीज स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट। यस जागृति, कल्याणी, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रक्चर? अदरवाइज व्हाट इज स्ट्रक्चर? यस गाइस, स्ट्रक्चर मीन्स होमोजेनिटी, मतलब सेम नहीं होगा। हेटेरोजेनियस। हाँ सॉरी, हेटेरोजेनिक, एंड एरे जो है वो होमोजेनियस। ठीक है, एनीथिंग एल्स? मुझे डेफिनेशन परफेक्ट नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। सर क्या जैसे समझा? आपने बताया कि स्टूडेंट है तो उसमें एनरोलमेंट नंबर अलग है, नाम है, फिर मोबाइल नंबर है, जैसे अलग अलग डेटा है, उसको स्ट्रक्चर मतलब अलग अलग डेटा होगा। ओके ठीक है। सचिन, रश्मि, यस गोपाल, प्लीज थोड़ा फास्ट। सचिन सर, रश्मि, कहाँ पे हो आप लोग? एड्रेस नहीं चाहिए? सर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स यूज कर सकते हो उसमें। ठीक है, ओके गाइस, देखो सिंपल सा मीनिंग है, स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू क्रिएट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जहां पे आपको खुद का डेटा टाइप क्रिएट करने की जरूरत पड़े, एट दैट टाइम यू हैव टू गो विद स्ट्रक्चर। ठीक है, जहां पे आपको खुद का डेटा टाइप क्रिएट करने की जरूरत पड़े, एट दैट टाइम यू कैन गो विद द स्ट्रक्चर। ओके ठीक है, सो मुझे पता है पहला लेक्चर है, सो इट टेक्स सम टाइम, बट लेकिन दो लेक्चर में आप यूज्ड टू हो जाओगे। सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। तो अगर मुझे खुद का डेटा टाइप क्रिएट करना है, देन फर्स्टली आई हैव टू डिसाइड कि मुझे डेटा टाइप का नाम क्या रखना है। तो अब नाम क्या रखना चाहते हैं? जैसे कि इनबिल्ट डेटा टाइप के नाम क्या थे अमन? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। वैसे आप अपने डेटा टाइप का नाम क्या रखना चाहते हो? सो वी आर इन सूरत, लेट मी जस्ट गो विद सूरत। ठीक है, लेट मी जस्ट गो विद द सूरत। तो स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं? सिंपल थिंग, यू हैव टू राइट डाउन स्ट्रक्ट, देन अब जो भी डेटा टाइप का नाम रखना चाहते हैं, आपको क्या रखना है? सर मुझे सूरत रखना था, तो मैंने क्या लिखा? स्ट्रक्ट सूरत। अब अगर मान लो ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप बनाया आपने, तो इन फ्यूचर आप इंटीजर का वेरिएबल कैसे बनाते थे? इंटीजर एक्स, इन द सेम वे यू हैव टू राइट डाउन सूरत एक्स, यू हैव टू राइट डाउन सूरत एक्स, बट आगे एक और चीज लिखी है, स्ट्रक्ट सूरत एक्स।
तो ये मैंने वेरिएबल बना दिया। तो x कौन सी चीज है, x कौन सी चीज है गाइस, इट्स अ वेरिएबल, दिस इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप सूरत, ऑफ टाइप सूरत। अब सूरत के अंदर मुझे दो चीज चाहिए, एक तो चीज चाहिए थी मुझे, ओके मैं सूरत की जगह यहाँ पे ले लेता हूँ सिटी, मैं सूरत की जगह नाम ले लेता हूँ सिटी, ठीक है। तो मुझे एक काम करना था कि मुझे एक तो अंदर अंदर जब मैं सिटी टाइप का कोई वेरिएबल बनाऊं, सिटी का वेरिएबल का नाम क्या है गाइस, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेरिएबल ऑफ टाइप सिटी, एक्स। तो जब मैं सिटी टाइप का कोई भी वेरिएबल बनाऊं, जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे जो हाईलाइट कर रखा है दैट्स अ वेरिएबल, तो मुझे ऐसा करना था कि इस वेरिएबल के अंदर, व्हाट इज वेरिएबल सर, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ डेटा, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ डेटा। तो इस वेरिएबल के अंदर, इस वेरिएबल के थ्रू मुझे नाम और पॉपुलेशन, ठीक है, अदरवाइज नाम और उसका जो कोड है वो मुझे रिप्रेजेंट करना था, उसका जो मोबाइल यहाँ पे जैसे यहाँ का कोड है 0261, मुझे ये दो चीज स्टोर करनी थी। तो एक वेरिएबल के अंदर दो चीज स्टोर करनी है, तो हमने पहले तो नाम स्टोर करना था, तो अंदर क्या बनाया स्ट्रिंग, एंड दूसरा मुझे क्या चाहिए था, मुझे उसके अंदर नंबर स्टोर करना था। तो मैं सिंपल लिख देता हूँ इंटीजर कोड। अभी x की कैपेसिटी क्या होगी गाइस, उसके अंदर क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, वी कैन स्टोर नेम एज वेल वी कैन स्टोर कोड, वी कैन स्टोर नेम एज वेल एज वी कैन स्टोर कोड। इज इट ओके? ये समझ में नहीं आया हो तो बोल सकते हो, ठीक है। कैसे स्ट्रक्चर बनाते हो सबको क्लियर हुआ, स्ट्रक्ट सिटी देन Yes, कर्ली sir. ब्रैकेट चालू करना है। जितने भी वेरिएबल्स, एक्चुअली ये जो लिखा हमने दिस आर नॉट द वेरिएबल्स, उनको हम लोग डेटा मेंबर्स बोलते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं डेटा मेंबर्स। तो जितने भी डेटा मेंबर्स आपकी रिक्वायरमेंट आप बना दीजिए, ठीक है, इन फ्यूचर हम उसको यूज करेंगे। तो राइट नाउ मैंने जैसे एक्स लिखा, ठीक है। अमन आपने एक मुझे चीज बताई थी कि अगर मान लो मेरे पास एक वेरिएबल था इंटीजर वाई, देन व्हाट इज द साइज ऑफ वाई, अमन? 2 bytes. 2 bytes. That's a 2 bytes. So now can you please tell me what is the size of x? Aman, 4 bytes. कैसे? Addition of character and integer. एक कैरेक्टर का कितना साइज होता है? ये सर वो एरे का भी हाँ, देखो यहाँ पे x का साइज कैसे कंसीडर होगा पता है, x का डेटा टाइप क्या है सिटी, तो सिटी के अंदर जितने भी मेंबर्स है ना उन सबके साइज का समेशन कर दो। तो सिटी के अंदर क्या क्या चीज है सर, एक तो इंटीजर है, इंटीजर का साइज होता है 2 बाइट्स, ठीक है। एक कैरेक्टर है, बट ऐसे कितने कैरेक्टर्स है, 34 कैरेक्टर्स भी है। एक कैरेक्टर को 1 बाइट लगता है, तो यहाँ जो नेम नाम का मैंने वेरिएबल बनाया उसमें 34 कैरेक्टर्स है, तो 34 कैरेक्टर के लिए एंड 2 बाइट्स इसके लिए, तो टोटल 36, टोटल 36। अगर आपको चेक करना है तो आप ऐसा लिख सकते हो, परसेंटेज डी साइज ऑफ एक्स। Let me run this, output is 36, the expected output is 36 and we got that, okay। तो ये सबसे सिंपलेस्ट चीज थी, आपको आई थिंक समझ में आ ही चुका होगा कि साइज कैसे कैलकुलेट किया। तो स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी डेटा मेंबर्स थे उन सब की इंडिविजुअल साइज का समेशन। तो जैसे यहाँ पे हाईलाइटेड इंटीजर कोड, तो दैट इज द टाइप ऑफ इंटीजर जिसके 2 बाइट, कैरेक्टर का 1 बाइट होता है, बट मेरे पास कितने कैरेक्टर्स थे, आई हैव 34 कैरेक्टर्स, तो 34 उसके एंड इंटीजर के 2 बाइट, तो 34 प्लस 2 that is 36, okay। now guys the next thing is मुझे एक स्ट्रक्चर चाहिए था, नाम सिटी होना चाहिए और मुझे उसके अंदर कुछ डेटा स्टोर करना, ओके। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, नाम मैंने पहले से फिक्स बोल दिया था सिटी, जिसके अंदर दो चीज चाहिए मुझे। द फर्स्ट थिंग इज मुझे चाहिए था कोड, एंड सेकेंड थिंग आई रिक्वायर्ड दैट इज नेम ऑफ द सिटी। तो ये दो चीजें चाहिए। बी केयरफुल, मैंने स्ट्रक्चर को सेमीकोलन से टर्मिनेट किया है। हाईलाइटेड चीज को देखो, यहाँ कर्ली ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन लिखा है, नहीं लिखोगे तो एरर, ओके। सो स्ट्रक्चर इज डन, मतलब मेरा खुद का डेटा टाइप बन गया। अब मुझे वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल कैसे बनाऊंगा मैं, स्ट्रक्ट सिटी, नाम कुछ भी लिख लो, मैंने लिखा एक्स। नाउ एक्स की साइज कितनी, 36 बाइट। कैसे कि उसके अंदर एक इंटीजर वेरिएबल था एंड एक स्ट्रिंग था। गाइस सीक्वेंस डजंट मैटर, पहले कैरेक्टर बनाओ बाद में इंटीजर बनाओ, या पहले इंटीजर बनाओ बाद में कैरेक्टर बनाओ, सीक्वेंस डजंट मैटर, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब x के अंदर दो वैल्यू बन चुकी है, नाउ आई वांट टू स्टोर द डेटा इन दैट। मुझे x का कोड, मतलब पहला मेरा सिटी था सूरत,
तो x के अंदर मुझे कोड, मतलब x के अंदर कितनी चीजें बन चुकी है, टू थिंग्स आर देयर, कोड एंड नेम। तो मुझे इन दोनों में डेटा स्टोर करना है। तो आपको क्या लिखना है, x डॉट कोड इज इक्वल्स टू, लाइक अभी मैं लिख रहा हूँ 261, ठीक है। एंड स्ट्रिंग को कैसे स्टोर किया जाता है, फॉर दैट वी हैव टू यूज strcpy, x डॉट नेम। तो ये डॉट क्या था, व्हाट इज डॉट सर, व्हाट अबाउट दिस, इन दोनों को क्या बोला जाता है, इन दोनों को बोला जाता है डेटा मेंबर्स, ठीक है, इन दोनों को बोला जाता है डेटा मेंबर्स। तो डॉट का एक्चुअली नाम है मेंबर, डेटा मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, ठीक है। तो मुझे x के थ्रू इसको एक्सेस करना था, कोड को। तो मैंने क्या लिखा, x डॉट कोड इक्वल टू समथिंग एंड x डॉट नेम इक्वल टू समथिंग। नाउ लेट मी रन दिस। मैं इसको प्रिंट भी करूंगा। तो मुझे क्या क्या चीज प्रिंट करनी है गाइस, फर्स्टली आई वांट टू प्रिंट दिस कोड। कोड का डेटा टाइप क्या था, दैट्स इंटीजर, so you have to simply write down %d and after that you have to write down %s. S क्यों, because I want to display a string data also. Okay, मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब 2.c, now let me run this. Here it is 261 and so on. इसमें किसी को प्रॉब्लम गाइस? हम लोगों ने एक वेरिएबल क्रिएट किया एंड कुछ डेटा सेट किया। इज इट ओके? इट्स क्वाइट इजी, बट हम लोग को सिर्फ ये स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो स्ट्रक्चर बनाने में तो कुछ है ही नहीं, स्ट्रक्चर का नाम, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करो, जितने वेरिएबल्स बनाने वेरिएबल्स बना दो, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करो, सेमीकोलन पुट करो, ठीक है। इन फ्यूचर आप जब भी वेरिएबल बनाओगे स्ट्रक्चर का, जैसे अभी मैंने वेरिएबल का नाम क्या रखा है दिव्या, x, तो x के अंदर ऑलरेडी क्या चीज बन जाएगी, सिटी के अंदर क्या क्या चीज था, व्हाट इज सिटी सर, दैट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। तो सिटी के अंदर आपने क्या क्या बनाया सर, नेम एंड कोड। तो x के अंदर ऑटोमेटिकली क्या चीज बन जाएगी, नेम बन जाएगा और कोड बन जाएगा। नाउ हाउ टू एक्सेस दैट, बिकॉज ऑफ x की कैपेसिटी क्या थी, जिसके अंदर हम दो चीज स्टोर कर सकते हैं, नाम भी स्टोर कर सकते हैं और कोड भी स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा लिखोगे ना डायरेक्टली x इक्वल्स टू 261 या 262, तो माय कंप्यूटर विल कंफ्यूज कि भाई ये 262 को कहां पे स्टोर करो, बिकॉज x के अंदर दो चीजें थी। क्या दो चीजें थी, कोड, क्या दो चीजें थी हमारे पास, वी हैव ए कोड एंड वी हैव ए नेम। मेरे पास दो चीजें थी, तो आपको कहां पे डेटा स्टोर करना है, तो मुझे कहां पे स्टोर करना था, कोड के अंदर। तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, x डॉट कोड, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको कैसे लिखना पड़ेगा, x डॉट कोड, एंड जब नाम को स्टोर करना हो तो x डॉट नेम। 1 मिनट है, मैं चार्जर कनेक्ट कर लेता हूं। तो आई होप यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है, एक बार प्रोग्राम देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे। Is it clear guys? सबको क्लियर? प्रीति, जागृति? यस सर। ओके गाइस, नाउ मुझे ऐसा करना था, दो सिटी का डेटा स्टोर करना। सिटी के अंदर मुझे दो चीज चाहिए, क्या क्या चीज चाहिए हम लोग को, कोड और सिटी का नाम। तो कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, जागृति कैन यू हेल्प मी? पहले स्ट्रक्चर बनाना सिखाओ जागृति, क्या लिखूं मैं? पहले स्ट्रक्ट लिखना। हाँ स्ट्रक्ट, देखो देखो अभी जो स्ट्रक्ट का अगर स्पेलिंग गलत है ना तो वाइट नहीं होगा, बिकॉज जो वाइट हो जाता है ना उसको कीवर्ड बोलते हैं। तो अगर मैं स्ट्रक्ट का स्पेलिंग देखो, नाउ इट्स वाइट, ओके। अगर मैं स्पेलिंग में कुछ भी गड़बड़ी करूं, जैसे मैंने यहाँ पे टी नहीं लिखा, तो अपने आप को उसका कलर चेंज नहीं होगा, दैट इज नॉन एज कलर कोड सिस्टम, ठीक है। तो वो चेंज नहीं हुआ, दैट मींस व्हाट, कि हमारा कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। स्ट्रक्चर कीवर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। हमने जो स्ट्रक्चर बाद में जो नाम लिखेंगे, जैसे कि सिटी, तो वो नाम है, उसके लिए चेंजेस नहीं होगा। तो 1 मिनट, ठीक है। हाँ प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, इंटीजर फिर वेरिएबल बनाना। कुछ भी ले लो, जैसे कोड ही ले लेते, चलो पेन, मुझे नाम भी चाहिए था, मैं सिर्फ एन ले लेता हूँ,
एंड साइज 23 रख दी। इज इट ओके? अमन, अब अगर स्ट्रक्चर का कोई वेरिएबल बनाया तो साइज क्या होगा उसका? जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया स्ट्रक्ट एक्स, एक्स का साइज क्या होगा सर? मिस्टर अमन, प्रीति, 25। 25, दैट्स गुड। क्योंकि इंटीजर का 2 बाइट और कैरेक्टर का 23, तो 23 plus 2, 23 plus 2, that will be 25. Yeah, that's it. That will be 25. Now guys, I want to store some data. मुझे कुछ डेटा स्टोर करना है, तो मैं कैसे स्टोर करूं? मुझे एक्चुअली 2 सिटी के डेटा स्टोर करने हैं, एक नहीं 2 सिटी के डेटा स्टोर करने हैं। तो अगर मैं आपको ऐसे बोलूं दिव्या कि मुझे 2 इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, 2 बंदों के एज स्टोर करने हैं, 2 बंदों के एज स्टोर करने हैं, तो आप कैसे लिखते थे? 2 एज स्टोर करने तो ऐसे लिखते थे इंटीजर a, b। एक डेटा ए में स्टोर होगा, दूसरा डेटा बी के अंदर। इसी तरीके से आप यहाँ 2 वेरिएबल बना लो, इट्स इजी। तो y का साइज कितना होगा? सेम सर 23, सॉरी कितना था? 25। तो x का भी 25 अलग से, y का भी 25 अलग से। ओके, मतलब x की कैपेसिटी क्या होगी? x के अंदर क्या क्या चीजें स्टोर कर सकते हो सर? कोड, नेम। y के अंदर सर कोड, नेम, दोनों चीज स्टोर कर सकते हो। ओके, सो कैन यू प्लीज स्टोर दैट? मुझे फिक्स डेटा रखना था। जैसे x के अंदर सूरत का डेटा चाहिए, y के अंदर बड़ौदा का डेटा चाहिए। तो x का कोड है 261। कैसे लिखूंगा? यस प्रीति, सॉरी जागृति, प्लीज कंटिन्यू। जागृति, यस सर। हाँ कंटिन्यू करें, आप हेल्प कर रहे थे ना प्रोग्राम बनाने में। हाँ प्रीति, x.cod। ओके, नाउ डेटा तो मुझे ही लिखना है, ठीक है। देन तो x का कोड हाँ स्ट्रिंग कॉपी। strcpy, ये क्यों लिखा गाइस? बिकॉज स्ट्रिंग में इक्वल टू से डेटा स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। x.n, इज इट क्लियर? ठीक है, अब इसी तरीके से मुझे y में डेटा स्टोर करना है, बताते जाओगे? y.cod। यस, y.code 265 एंड सेम। अभी तो क्लियर हो गया कि हाँ भाई y के अंदर भी खुद का कोड नाम का वेरिएबल बनेगा, y के अंदर भी खुद का n नाम का एक मेंबर क्रिएट होगा, ठीक है। एंड गाइस मुझे इसको डिस्प्ले करना है, सो अगर मैं पहले दोनों के कोड डिस्प्ले करूं एंड बाद में दोनों सिटी के नाम डिस्प्ले करूं, तो कैसे लिखूंगा मैं दोनों के कोड? तो कोड का डेटा टाइप क्या था? व्हाट इज द टाइप ऑफ कोड? जस्ट चेक दिस, कोड का डेटा टाइप क्या है? इट्स एन इंटीजर। तो हम लोग को क्या लिखना है? %d एंड x.code, y.code, x.code एंड y.code, दोनों के कोड डिस्प्ले किए, नाम दोनों के नाम डिस्प्ले करने। देन %s/t%s क्या लिखूंगा मैं? x.n, y.n। रन करें, that's it। 261 सूरत एंड 265 बरवा। किसी को प्रॉब्लम कुछ? ठीक है, नेक्स्ट रश्मि एंड किंजल, आप दोनों को हेल्प करना है। नाउ आई वांट टू डेवलप अ स्ट्रक्चर नेम्ड एम्प्लॉय। आई वांट टू डेवलप माय ओन डेटा टाइप, एंड डेटा टाइप का नाम होना चाहिए एम्प्लॉय, जिसके अंदर एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का नाम एंड सैलरी, 3 चीजें चाहिए। एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का नाम और एम्प्लॉय का सैलरी, 3 चीजें चाहिए। यस रश्मि एंड किंजल, यस प्लीज हेल्प। पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, फिर ब्रैकेट्स के अंदर इंटीजर, कैरेक्टर और इंटीजर इंक्लूड करेंगे। ऐसे नहीं पता चलेगा। इंटीजर बाद में क्या लिखूं? आईडी, देन कैरेक्टर, स्ट्रिंग नेम। कैरेक्टर, स्ट्रिंग का डेटा टाइप नहीं है, कैरेक्टर एरे ऐसा बोला आपने, ठीक है। कैरेक्टर नेम ऑफ समथिंग मींस नेम ऑफ 34, so that will be the string। हाँ, and integer सैलरी, that's good,
ठीक है किंजल, दैट्स योर टर्न। मुझे एक एम्प्लॉय का डेटा सेट करना है, आई वांट टू डिस्प्ले। मुझे एक एम्प्लॉय का डेटा सेट करना है ना, आफ्टर दैट आई वांट टू डिस्प्ले। गोपाल मुझे साइज चाहिए एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का जब भी मैं वेरिएबल क्रिएट करूं तो मुझे इसका साइज कैलकुलेट करना है, कितना साइज रहेगा। हाँ किंजल, 38. किंजल कल्याणी, आई होप ये इजी है, मेरे ख्याल से अब समझ में आ चुकी है आप लोग को कैसे वर्क हो रहा है। सचिन, सर हाँ मुझे एक एम्प्लॉय का वेरिएबल बनाना है, वैल्यू सेट करना है, प्रिंट करना है, हेल्प करिए। स्ट्रक्ट एमपी इवन में बना चुका। इवन का साइज क्या बताया था आपने? 38 38 यस। अब मुझे इसमें डेटा स्टोर करना है। even.id ठीक है, even.name sorry sir strcpy even.name फिर सर even.salary ठीक है, मुझे प्रिंट करना है। printf %d That's it. %d, %s and %d। और अब क्या लिखेंगे? even.id, even.name and even.salary। That's it। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। ऐसा नहीं है ना मुझे एक को इजी लग रहा है। It's quite easy। ठीक है। Now guys, what is my next requirement? मुझे दो एम्प्लॉय की डेटा, दिव्या दैट्स योर टर्न। दो एम्प्लॉय के डेटा मुझे यूजर से गेट करने। दिव्या क्वेश्चन समझना, दो एम्प्लॉय के डेटा यूजर से गेट करने एंड आई वांट टू डिस्प्ले एम्प्लॉय हैविंग हायर सैलरी। ठीक है, मैं डेफिनेशन पहले लिख देता हूँ सो आपको ज्यादा क्लियर हो। एम्प्लॉय के लिए स्ट्रक्चर अब सेम रखते हैं बिकॉज हम लोग को पता चल गया कि किस तरीके से वर्क हो रहा है। ठीक है, तो मैं इतना यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। सो माय डेफिनेशन इज, प्रोग्राम डेफिनेशन इज, राइट ए प्रोग्राम टू गेट डिटेल्स फॉर employees and display detail of employee having higher salary. So that's the requirement. Yes. दिव्या, जागृति एंड प्रीति, आप तीनों को मिलकर सॉल्व करना है। ठीक है, यस दिव्या, जिसको जहाँ पे रुकोगे वहाँ पे दूसरा हेल्प करता जाएगा। सर पर लेकिन हम अगर यूजर से करना है तो पहले हमने जो स्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट किया वो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है ना, स्कैनफ यूज करेंगे तो। स्कैनफ मतलब लड़की तुझे पता तो ना चाहिए ना कि एक एम्प्लॉय के अंदर कितनी चीजें हैं। ये तो सिर्फ डेटा टाइप बनाने के लिए है। जैसे तुझे एम्प्लॉय का वेरिएबल बनाना है तो वेरिएबल का डेटा टाइप क्या रखेगी? स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा ना पहले से। हाँ। सेट नहीं करना पड़ेगा। इक्वल टू करके जो हम फिक्स वैल्यू करते थे ना, जैसे प्रीवियस वाले एग्जांपल में ट्रिपल ए वगैरह सेट किया था, वो चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके यस, तो स्ट्रक्चर की जरूरत तो पड़नी है। स्ट्रक्चर एम्प्लॉय E1 थोड़ा फास्ट, E2 बोलते जाओ, थोड़ा स्पीड रखो बोलने में बस। और इंटीजर आईडी x मतलब